Hello everyone, I am Arzu Gaur and I welcome you all to our YouTube channel. So, the topic for today is Class 7th English, Chapter number 9, A Tiger in the House. तो बच्चों आज हम A Tiger in the House के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. Where was the tiger cub hiding when grandfather found him? तो वो क्या बोल रहा है कि जो टाइगर कब, अब बच्चों टाइगर कब क्या होता है? टाइगर यानी कि शेर, आप सभी को पता है. कब क्या होता है? तो टाइगर का जो बच्चा होता है उसे हम कब बोलते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइगर कब कहाँ छुपा हुआ था जब ग्रैंडफादर ने उसे ढूंढ लिया. तो आंसर है द टाइगर कब वॉज हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बनियन ट्री इन द तेराई जंगल नियर देहरा. तो वो क्या बोल रहा है, जो टाइगर कब था, जो शेर का बच्चा था, वो इंट्रिकेट रूट्स यानी कि बनियन ट्री, आप सभी को पता होगा बनियन ट्री हम बरगद के पेड़ को बोलते हैं. तो बरगद के पेड़ की जो जड़ होती है वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी घनी और उलझी हुई होती है ना. तो वो टाइगर का बच्चा उन जड़ों में छुपा हुआ था जो कि तेराई जंगल में थी, देहरा में. क्वेश्चन नंबर 2, What did Toto do to entertain Timothy? तो वो क्या बोल रहा है, टोटो टिमथी को एंटरटेन करने के लिए, उसका मनोरंजन करने के लिए क्या करता था. तो आंसर है टोटो यूज टू पुल टिमथी बाय द टेल. तो जो टोटो है वो टिमथी की टेल पकड़ के उसको, जो उसकी पूंछ है उसको पकड़ के खींचता था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमथी लॉस्ट हिज टेम्पर. तो वो पूछा कि टोटो क्या करता था जब टिमथी को बहुत गुस्सा आता था. लॉस्ट हिज टेम्पर का मतलब है बच्चों गुस्सा आना, है ना. तो आंसर है टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन इफ टिमथी लॉस्ट हिज टेम्पर. तो वो क्या बोल रहा है कि अगर टिमथी को गुस्सा आता था तो टोटो है जो है वो कर्टेन पे चढ़ जाता था, जो पर्दा है उस पे चढ़ जाता था. क्वेश्चन नंबर 3, I became one of the tiger's favorite. Who is T in the statement? Why did he think so? तो आंसर, क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो. वो बोल रहा है कि आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, मैं टाइगर का फेवरेट बन चुका हूँ, मैं उसका पसंदीदा बन चुका हूँ. तो वो बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है और उसे ऐसा क्यों लगता है. तो आंसर है टी स्टैंड्स फॉर द नरेटर रस्किन बॉन्ड. टी यहाँ पर नरेटर, जो जिसने ये कहानी लिखी है और इसमें एक किरदार भी है, उसे बोलते हैं नरेटर. तो नरेटर यहाँ पे अपनी बात कर रहा है जो कि रस्किन बॉन्ड है, और वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि टाइगर मुझे पसंद करता है. क्यों? क्योंकि ही थॉट सो बिकॉज टिमथी वुड कम क्लोजर टू हिम. टिमथी उसके पास, जब भी वो वहाँ पे होता है तब टिमथी उसके पास आ जाता है. रोल ओवर ऑन हिज फीट, उसके पैर के ऊपर रोल करता है यानी कि उसके ऊपर बैठ जाता है, कूदने लगता है. एंड प्रिटेंडेड टू बाइट हिज एंकल्स, और उसकी एंकल्स पे बाइट करने के लिए ऐसे कोशिश करता है, जो कि एक उसका प्यार दर्शाता है. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज टिमथी मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डे, वेयर वॉज ही ड्यूरिंग द नाइट. तो वो क्या बोल रहा है कि दिन के टाइम टिमथी कहाँ पर कंफर्टेबल रहता है और रात के टाइम वो कहाँ पर सोता है या फिर कहाँ पर रहता है. तो आंसर है ड्यूरिंग द डे टिमथी वॉज मोस्ट कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा इन द ड्राइंग रूम. ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स. तो वो क्या बोल रहा है कि दिन के टाइम टिमथी जो एक लॉन्ग सोफ़ा जो ड्राइंग रूम में रखा हुआ उस पे बैठ के काफ़ी उसको सुकून महसूस होता है, काफ़ी कंफर्ट फील होता है. और रात में ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, जो कुक्स हैं जो खाना बनाते हैं उनके क्वार्टर्स में उनके साथ सोता है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वॉज ग्रैंडमदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक, डिड इट कम ट्रू. तो ग्रैंडमदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक यानी कि एक प्रोफेसी बच्चों एक क्लेम होता है. एक जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कभी कभी समझ लीजिए किसी ने बोल दिया कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज मुझे चोट लग जाएगी या आज मैं कहीं गिर जाऊंगी.
तो ऐसा हमें कभी कभी ऐसा हमें फील होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसे हम एक तरीके से प्रोफेसी कहते हैं। तो ग्रैंड मदर की प्रोफेसी क्या थी कुक को लेकर, और वो सच थी या नहीं? तो आंसर है, ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वाज दैट टिमोथी वुड वन डे किल द कुक महमूद एंड मेक अ मील ऑफ हिम। तो ग्रैंड मदर को हमेशा ऐसा फील होता था कि टिमोथी जो है वो कुक, जो उनका कुक है महमूद, उसको एक दिन खा जाएगा, उसको एक दिन मार देगा और उसी को खा जाएगा। बट नो, इट डिड नॉट कम ट्रू, और पर वो सच नहीं निकला। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू? तो क्या बोल रहा है, ग्रैंडफादर दादाजी ने ये क्यों डिसाइड किया कि टिमोथी को जू में छोड़ दिया जाएगा? तो आंसर क्या है, व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड ही ग्रू लेस फ्रेंडली एंड मोर डेंजरस। जब टिमोथी 6 महीने का था तब वो बहुत ही कम फ्रेंडली रहने लग गया और काफ़ी डेंजरस साउंड करने लग गया। ही चेज द कैट्स एंड एट अप हेंस, वो कैट्स जो बिल्लियां हैं उनके पीछे पड़ जाता था और उसने काफ़ी हेंस जो मुर्गियां हैं वो भी मार के खा ली थी। ही ऑल्सो फॉलोड महमूद विद ईविल इंटेंशंस, वो महमूद जो उनका कुक था उसको भी काफ़ी गंदी नज़रों से देखता था, खाने के लिए देखता था। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू शिफ्ट हिम अवे टू लखनऊ जू। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि उसको लखनऊ के किसी जू में छोड़ दिया जाए। Why did grandfather want Timothy to be put in another enclosure? Grandfather saw the leopard in the next cage rushing at and frightening Timothy every now and then. तो ग्रैंडफादर है, उन्होंने लेपर्ड को एक नेक्स्ट स्टेज केज में देखा रश करते हुए, एंड फ्राइटनिंग टिमोथी एवरी नाउ एंड देन, सो ही सजेस्टेड द कीपर टू शिफ्ट टिमोथी टू सम अदर केज। तो उसने सजेस्ट किया कि टिमोथी को लेपर्ड के साथ ना रखा जाए, उसको किसी अलग केज में रखा जाए। What shocked grandfather in the end? Grandfather was shocked to learn from the keeper that Timothy had died 2 months ago and the tiger in the cage was very dangerous. तो ग्रैंडफादर को किस चीज़ का बहुत शॉक लगा, बहुत ज़्यादा धक्का लगा? तो धक्का इस चीज़ का लगा कि ग्रैंडफादर को जब पता चला कि टिमोथी 2 महीने पहले ही मर चुका है, क्योंकि जो टाइगर उसके केज में था वो काफ़ी डेंजरस था। Short answer type questions. First question, what was the tiger cub fed? तो क्या बोला, टाइगर कब जो शेर का बच्चा था वो क्या खाता था? At first the tiger cub was brought up totally on bottle milk. तो शुरू में उसको सिर्फ बॉटल का दूध पिलाया जाता था। Thereafter the milk proved too rich for him. Then he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil. उसके बाद मिल्क जो है वो थोड़ा कम पड़ने लग गया, तो उसे कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो उससे क्या दिया गया, रॉ मटन दिया गया और कॉड लिवर ऑयल दिया गया। ग्रेजुअली ही वाज गिवन द डाइट ऑफ पिजन एंड रैबिट्स, और उसके बाद उसको कबूतर और रैबिट्स दिए गए खाने के लिए। हाउ वाज टिमोथीज चैंपियनशिप विद द पप्पी? टिमोथी की जो चैंपियनशिप थी पप्पी के साथ वो कैसी थी? द नरेटर्स ग्रैंडफादर यानी कि रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर हैं फाउंड अ स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी, उनको एक छोटा सा पपी मिला। एट फर्स्ट टिमोथी फेल्ट अफ्रेड ऑफ इट, शुरू में टिमोथी को उससे थोड़ा डर लगा। ही स्प्रैंग बैक इफ द पपी केम नियर हिम, वो पीछे वो दूर भाग जाता था जब उसे ये देखता था कि जो पपी है वो उसकी तरफ भाग के आ रहा है। ही वुड डैश एट इट रैशली बट soon retreated to a safe place. Gradually they become friends. पहले वो काफ़ी रूडली उसके साथ बिहेव करता था, बट धीरे धीरे वो लोग दोस्त बन चुके थे। He allowed the puppy to crawl on his back and even rest there.
और उसके बाद उसने पपी को अलाउ किया उसकी बैक पे, उसकी कमर पे क्रॉल करने के लिए और वहाँ पर सो जाने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज महमूद द कुक अटैच टू द टाइगर कब? जो महमूद था, जो कुक था, वो टाइगर के साथ कैसे जुड़ा हुआ था, कैसे अटैच था वो? महमूद वॉज कुक इन द नरेटर्स हाउस। महमूद जो था वो कुक था नरेटर के घर पे। ही यूज्ड टू फीड द टाइगर कब ऑन बॉटल मिल्क। वो टाइगर कब को बॉटल मिल्क पे फीड करता था, ठीक है। द टाइगर कब स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर। जो टाइगर कब था वो कुक के क्वार्टर में ही सोया करता था रात में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, वेयर वॉज टिमोथी मोस्ट कंफर्टेबल? ये हो चुका है, हम शॉर्ट आंसर टाइप में थे जी, ये रहा। When and how did Timothy become unfriendly? तो वो क्या बोल रहा है कि टिमोथी अनफ्रेंडली, यानी कि पहले वो काफ़ी फ्रेंडली था पर वो फिर एकदम से रूड, हार्श और अनफ्रेंडली कब से बनना शुरू हुआ? तो क्या बोल रहा है, टिमोथी ग्रू अनफ्रेंडली व्हेन ही वाज अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड। मैंने अभी ये ऊपर भी बताया था कि टिमोथी जो था वो अनफ्रेंडली हो गया था, कब हुआ था? जब वो 6 महीने का हुआ। द नरेटर टुक हिम आउट फॉर अ वॉक। जब नरेटर उसको बाहर घुमाने के लिए लेके गया, टिमोथी ट्राइड टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग। तो टिमोथी ने क्या किया, किसी की बिल्ली और कुत्ते के पीछे पड़ गया और उनको स्टॉक करने लगा। ही यूज्ड टू पुल आउट द फेदर्स ऑफ द पोल्ट्री एट नाइट। और वो पोल्ट्री यानी कि जो हेन्स हैं उनके भी फेदर्स को निकालने लग गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर विजिट लखनऊ? तो बोल रहे जो नरेटर रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर थे, जो दादा थे, वो लखनऊ क्यों गए? तो आंसर है, हिज ग्रैंडफादर विजिटेड लखनऊ बोथ टू मीट हिज रिलेटिव्स देयर एंड टू कॉल टू द जू। वहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे वो अपने रिलेटिव से मिलने गए थे और वहाँ लखनऊ में जो जू था वहाँ पे कॉल करने। ही वुड सी देयर हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन। तो वो देखना चाहते थे कि टिमोथी वहाँ पर कैसे रह रहा है। अब आते हैं बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर सी एट द जू? तो जो नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने जू में क्या देखा? द नरेटर्स ग्रैंडफादर अराइव्ड एट द जू इन लखनऊ। तो नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे वो जू में पहुंचे जो कि लखनऊ में था। ही वेंट टू द केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। वो उस केज में गए जिसमें टिमोथी को, केज यानी कि जहाँ पे जाल, जिस भी जाल में उसको रखा हुआ था टिमोथी को, वहाँ पे गए। ही सॉ अ टाइगर देयर। वहाँ पे उन्होंने एक टाइगर देखा। ही सेड हेलो टिमोथी। तो उसने बोला हेलो टिमोथी। देन ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। और उसने अपनी आर्म्स यानी कि उसके हाथ ही समझ लो, उसने जो वो केज होता है ना, जो जाल होता है, उसके जो डंडे होते हैं उनके बीच में से उसने अपना हाथ अंदर डाला। द टाइगर केम टू द बार्स। तो टाइगर क्या है, वो बार्स के पास आ गया। द नरेटर्स ग्रैंडफादर पुट बोथ हैंड्स अराउंड द टाइगर हेड। तो नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपने दोनों हाथ उस टाइगर के सिर पे रखे। He stroked the tiger's forehead, tickled his ear and smacked him across the mouth. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसने उसके सिर पर हाथ रखा, उसके फोरहेड पे हाथ रखा, उसके कानों में खुजली की और उसके जो उसका फेस था, जो उसका मुंह था, उसके चारों तरफ हाथ फेरा। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि है, हाँ, वॉट डिड द कीपर्स ऑफ द जू रिवील टू द नरेटर्स ग्रैंडफादर? तो वो बोल रहे जो जू में जो कीपर्स होते हैं यानी कि जो लोग देखभाल करते हैं, उन्होंने नरेटर के ग्रैंडफादर को क्या बोला, क्या बताया? तो आंसर है द टाइगर लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड। जो टाइगर है, जिस टाइगर को ग्रैंडफादर ने हाथ लगा के उसको पुचकारा था, उस टाइगर ने ग्रैंडफादर के हाथ को चाटा।
अ क्राउड गैदर्ड देयर, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई. अ कीपर आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, तो कीपर ने ग्रैंडफादर को पूछा कि वो क्या कर रहे हैं. द ग्रैंडफादर टोल्ड दैट ही हैड गिफ्टेड द टाइगर टू द जू 6 months बैक. तो ग्रैंडफादर ने बोला कि उन्होंने वो टाइगर जू को गिफ्ट किया हुआ है 6 months ago, 6 महीने पहले. द कीपर टोल्ड द ग्रैंडफादर दैट ही हैड जॉइंड द जू न्यूली. तो जो कीपर, जो देखभाल करने वाला था, उसने ग्रैंडफादर को बोला कि उसने तो जू अभी अभी नया ज्वाइन किया है. हाउएवर ही न्यू दैट द टाइगर वाज बैड टेम्पर्ड, लेकिन उसे ये पता था कि जो टाइगर था वो काफ़ी गुस्सैल था. द ग्रैंडफादर वंडर्ड अबाउट द जू. ही रिटर्न टू द केज आफ्टर अ लिटिल वाइल. अगेन ही स्ट्रोक्ड एंड स्लैप्ड टिमोथी टू द bid him goodbye. Another keeper recognized grandfather. He revealed that the tigers were not his Timothy. His Timothy had died 2 months ago. तो जब इसमें मैं बताती हूँ इसमें क्या बताया गया. इसमें बोला गया कि जब नए कीपर ने बोला कि मैं इस जू में नया हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि वो टाइगर काफ़ी गुस्सैल था, तो ग्रैंडफादर दोबारा से उस केज के पास गए जहाँ पे उसने अभी टिमोथी को हाथ लगाया था. दोबारा वहाँ उस केज पर जाके उसने दोबारा उस टाइगर को सिर पे हाथ लगाया और उससे प्यार किया. उसी समय दूसरा कीपर आता है जिसने ग्रैंडफादर को पहचान लिया और उसने उसको कहा कि ये वो टाइगर नहीं है, ये टिमोथी नहीं है जिसको आप हाथ लगा रहे हो. टिमोथी तो 2 महीने पहले ही गुजर चुका है. तो तब जब कीपर ने ग्रैंडफादर को बताया कि जो टाइगर को वो टिमोथी समझ रहे थे वो टिमोथी नहीं है, क्योंकि टिमोथी तो 2 महीने पहले ही गुजर चुका है. तो बच्चों ये ख़त्म हो गए आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स अ टाइगर इन द हाउस के. तो आई होप बच्चों आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा. मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय.